पॉर्न एंड मास्टरबेशन बहुत नॉर्मल लगता होगा, मजाक लगता होगा, लेकिन आपको नहीं पता है कि 90% से ज्यादा मेल और 55% से ज्यादा फीमेल आज के टाइम पे मास्टरबेशन की लूप में फंसी हुई हैं। एंड इसमें सबसे ज्यादा तादाद है स्टूडेंट्स की, वो स्टूडेंट्स जो आज बहुत हाइपर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जो अपने गोल्डन ईयर्स में है और धीरे धीरे इस आदत की वजह से वो अपना सारा गोल्डन टाइम लूज कर रहे हैं, सारी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं और अपने दिमाग की क्षमता ही बिगाड़ रहे हैं। और अगर तुम इस वीडियो पे लैंड किए हो तो कहीं ना कहीं तुम भी इन्हीं का पार्ट हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि मास्टरबेशन या पॉर्न का एडिक्शन इज जस्ट नॉर्मल, इट्स नॉट एडिक्शन। बट रियलिटी यही है, वो मैं आपको साइंस से, आपके ब्रेन की हालत से बताऊंगा भी कि ये एडिक्शन पॉर्न एंड मास्टरबेशन का किसी ड्रग एडिक्शन से ज्यादा कुछ कम नहीं है, यहाँ भी सेम नुकसान है। और मैं नहीं चाहता आप अपने गोल्डन फेज ऑफ लाइफ को इस एडिक्शन की वजह से बर्बाद कर दे, अपने ड्रीम को बर्बाद कर दे, अपने पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय कर दे। और जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास काबिलियत थी कि आप कुछ बड़ा कर सकते थे लाइफ में, अपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा कर सकते थे, आप वो सब बेकार करके एक एवरेज और एक डिप्रेस्ड लाइफ जियो। इसीलिए इस वीडियो में पूरा एक सॉल्यूशन लेके आया हूं कि कैसे इस आदत से, इस एडिक्शन से तुम बाहर आ सकते हो। लेकिन उससे पहले ऑनेस्टली आंख बंद करके पहले ये सोचो कि तुम्हें रियलाइज होता है कि ये एक एडिक्शन है, तुम्हें रियलाइज होता है कि ये अब सिर्फ वो नहीं रहा है कि तुमने मस्ती मस्ती में डिस्कवर किया, एक आध बार ट्राई किया, अब ये तुम्हारी आदत बन गई है, अब ये तुम्हारा स्ट्रेस बर्स्ट करने का एक तरीका बन गया है और ये भी डेली बेसिस पे हो रहा है। और कुछ जगह ये फैक्ट है, तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं, तुम में से एक बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ द डे कर रहे हैं और उनकी हेल्थ तो जाने क्या क्या चीजें खराब हो रही हैं। और इसलिए मैं तुमसे चाहता हूँ कि इस चीज का रियलाइजेशन रखो, इसलिए कमेंट में लिखो आई रियलाइज। बिकॉज एक बंदा जो एडिक्ट होता है उससे कभी बाहर नहीं निकल पाता है, वो इसी चीज को मानने के लिए रेडी नहीं होता है कि वो एडिक्ट होता है। तुम सेम गलती मत करना, एक गोल्डन फेज है, अगर तुम 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की, जेई की, नीट की, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें समझना कि ये एडिक्शन तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ये इम्पैक्ट क्या करता है, ये क्यों बुरा बोल रहा हूं मैं इस चीज को, जबकि हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम बेनिफिट्स लिखते हैं तो 1000 बेनिफिट्स आ जाते हैं, हम नुकसान लिखते हैं तो 1000 नुकसान आ जाते हैं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूं जो बोलूं कि ये सही है गलत है। मैं 100% इस चीज पे कमेंट कर सकता हूं कि इसका एक्सेस और इसका एडिक्शन बहुत गलत है। इस चीज पे हम चर्चा करेंगे, हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आप टॉपर से लूजर बन जाते हो। एंड सेकंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत अच्छे तरीके तुम्हें बताने वाला हूं, बहुत इजी टू इंप्लीमेंट, कि जो तुम अपने गिल्ट में आते हो ना, जैसे ये एक्टिविटी करते गिल्ट में करते हो कि यार नहीं करना था, उस गिल्ट से बाहर आओगे और ये एक्टिविटी को छोड़ दोगे एज एन एडिक्शन। अब पहले हमारे ब्रेन में क्या दिक्कत आती है वो समझते हैं। स्क्रीन में एक डायग्राम दिख रहा होगा, एक हेल्दी ब्रेन है, एक ड्रग एडिक्ट का ब्रेन है और एक पॉर्न या फिर मास्टरबेशन के एडिक्ट का ब्रेन है। हेल्दी ब्रेन का अगर तुम देखोगे बिल्कुल हेल्दी लग रहा है, प्रॉपर आप देखोगे डोपामिन की बेसलाइन ठीक है, प्री फ्रंटल कंट्रोल जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़िया है, रिसेप्टर सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी बहुत बढ़िया है। जैसे ही आप सेकंड देखते हो, अगर ड्रग एडिक्ट के ब्रेन की बात करते हो, वो इन्फ्लेम्ड होता है, सूजन होती है, उसमें डैमेज होता है, डिसरेगुलेशन होती है, वो ढंग से डिसीजन नहीं ले सकता, उसकी डोपामिन बेसलाइन बहुत क्रैश हो गई है, उसको बहुत ज्यादा एडिक्शन या फिर कंजम्पशन करना पड़ता है गलत चीजों का सेम डोपामिन हिट करने के लिए जो एक हेल्दी ब्रेन हिट कर पाता है। प्री फ्रंटल कंट्रोल, ग्रे मैटर डेंसिटी, रिसेप्टर सेंसिटिविटी सब खराब हो गई है। लेकिन आप थर्ड डायग्राम देखो, यहाँ पॉर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्ट की भी सेम प्रॉब्लम है, ये भी डिसेंसिटाइज्ड है, ये भी फॉगी हो गया इसका ब्रेन भी बहुत कंपल्सिव हो गया है, आदी हो गया है, डोपामिन बेसलाइन इसकी भी लो हो गई है। अगर आप एक बार करते थे कभी, अब अगर उसको हैबिट बना लिया, अब आपको 2 बार में सेम डोपामिन मिलेगा। प्री फ्रंटल कंट्रोल इसका भी रिड्यूस हो गया है, ग्रे मैटर डेंसिटी इसकी भी श्रिंक कर रही है। कैसे दिमाग लगाओगे, कैसे चीजों को क्रैक करोगे? एंड इसी से आता है टॉलरेंस, आपको ज्यादा करना पड़ती है एक्टिविटी टू फील द सेम थिंग, एंड इसके साथ ब्रेन फॉग, लो मोटिवेशन, ये सब आपको रहता है। तो ये सीधे सीधे मैंने आपको बहुत साइंटिफिक टर्म में बता दिया है कि इसका नुकसान क्या होता है अगर ये एडिक्शन फ्रंट पे जा रहा है। नॉर्मली करते हो, हफ्ते में एक आध बार करते हो, आई एम नो वन टू से एनीथिंग, वो तुम्हारी बॉडी पे डिपेंड करता है, दुनिया भर के लोग करते हैं, मुझे उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना। बट अगर ये आदत है, हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा है या ये डेली तक आ गया है, ये अगर तुम्हारे लिए उस तरीके का बन गया है कि जब दुनिया में कुछ भी नहीं सही हो रहा है तो मैं ये एक्टिविटी कर लूंगा, तो आपको इसको स्टॉप करना ही पड़ेगा। मेरी ये गारंटी है कि इस तरीके से इतना डीपली जो मैं किसी ने नहीं समझ आया होगा कंपेयर करके कि क्यों ये एक्टिविटी पॉर्न एंड मास्टरबेशन तुम्हारे दिमाग को डैमेज करती है। इसलिए ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, ऐसी हाईली रिसर्च वीडियो तुम्हारे लिए लेके आते रहे। एंड हाइप भी कर देना वीडियो के लिए, क्योंकि ये हर बच्चे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। ये बेसिकली एक पेंडेमिक बन गया आज के टाइम पे इंडिया के लिए कि पूरा इंडिया पॉर्न एंड मास्टरबेशन का एडिक्ट है। इंडिया ऑलमोस्ट वर्ल्ड पे नंबर 1 रैंक करने लग गया है इन द कंजम्पशन ऑफ पॉर्न। अब आगे बढ़ते हैं और
समझते हैं कि क्या तरीके होते हैं इससे छूटने के। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों तक की स्टोरी देखी है, बहुत सारे लोगों की स्टोरी देखी है जो वंस एडिक्ट थे बट आज ऑलमोस्ट ब्रह्मचर्य तक पहुंच गए हैं या फिर इस चीज को इतना कंट्रोल मैनर में कर रहे हैं कि उनकी लाइफ पे इस चीज का कोई इंपैक्ट नहीं है। अब सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। मैं आपको मल्टीपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लगभग 5 सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बिकॉज अगर एक्टिविटी आपके बिल्कुल जहन में बस गई ना, एक सॉल्यूशन से शायद ना छूटे। सबसे पहला सॉल्यूशन, अवॉइड ट्रिगर्स। ये एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी तो है नहीं कि भाई सड़क चलते हो जाएगी, कि भाई मेरे को तलब लगी, मैंने 20 रुपए खर्च किए और मैंने अपनी तलब मिटा दी। ऐसी नहीं है, आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है इन अ वे। तो इसलिए ट्रिगर्स को अवॉइड करने से ना ये बहुत ही जल्दी रिड्यूस होती है। मैं आपको बता भी देता हूँ, बहुत खुल के एज अ बड़ा भाई बता देता हूँ क्या ट्रिगर्स होते हैं। पहले ट्रिगर्स होते हैं आपके सोशल मीडिया। यहाँ पे सिंस ये एल्गोरिथम्स इतने बेकार हो गए हैं कि आपने थोड़ा बहुत सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट देखा, थोड़ा बहुत न्यूडिटी का कंटेंट देखा, आपको पूरी फीड, पूरी रील्स उसी से भर जाती है। अब बेसिकली आपके दिमाग में कुछ है ही नहीं कि आपको ऐसा कुछ करना है। आपके दिमाग में तो ये आया कि इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ ब्रेक लेने के लिए। आपको 2-3 ऐसा कंटेंट दिखा, एक ट्रिगर आया कि यार कर लेते हैं। ये ट्रिगर से पहुंच गया आप किसी एक वेबसाइट पे, आपने फोन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल किया और आप इस एक्टिविटी में इंडल्ज हो गए और आपका काम होते ही आपने फिर ये सोचा कि यार शिट क्यों कर दिया मैंने ऐसा। फिर आपका गिल्ट शुरू होता है, बट फिर आप सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा। फिर एक आध दिन होता है, फिर नेक्स्ट डे होता है, फिर आपको कोई ट्रिगर लगता है, फिर आप सेम एक्टिविटी रिपीट करते हो। और इसके अलावा और क्या क्या ट्रिगर्स हैं? क्या आप जैसे अकेले होते हो तो आपको मन करता है कि यार मैं अकेलापन दूर करने के लिए कर लेता हूँ? या फिर ऐसा तो नहीं है कि जहां आपको स्ट्रेस आया वहां आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, मैं ये करता हूँ, फिर मेरे को स्ट्रेस भी नहीं रहता, थोड़ी थकान हो जाती है, सो जाता हूँ। या फिर आपको ये स्लीपिंग के लिए लगता है कि यार नींद मेरे को नहीं आती, ये एक्टिविटी करती मेरे को नींद आ जाती है। ये इनमें से ही कुछ कारण होंगे, बिकॉज हम बहुत सारे बच्चों से बात करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको ये ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं। अगर आपको अकेलेपन की वजह से ऐसा होता है, हमेशा किसी दोस्त को कॉल कर ले या तुरंत एक फ्रेंड सर्कल में चले जाएं, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ लें। स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस बस्टिंग के दूसरे तरीके निकाल लीजिए। वो स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है, कुछ खाना भी बहुत अच्छा होता है। ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन आपके दिमाग को सर्व होता है जब आप अच्छा खाना खाते हो, तो आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। एंड इसी से नंबर 2 का सॉल्यूशन, आपको सोशल मीडिया क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इंस्टाग्राम से ये सब कुछ हो रहा है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है कंटेंट प्रेफरेंसेस को रीसेट कर दो। रीसेट करने के बाद तुरंत वो अच्छी एकेडमिक या फिर प्रोडक्टिविटी के अकाउंट्स को फॉलो कर लो, आप इस कंटेंट से दूर हो जाओगे। सेकंड थिंग, आप सोशल मीडिया का यूज लिमिट करें। मैं बहुत बार बोलता हूं, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम रील सेक्शन को खोल के क्यों स्क्रॉल करते हो? तुमने जिन अकाउंट्स को फॉलो किया है फीड सेक्शन में, उनका कंटेंट कंज्यूम करो ना भाई। मुझे ये भी पता है कि आप में से कितने लोग तो ऐसे हैं कि कुछ आईडीज आपको जुबान पे याद है, आप वो आईडीज खोल के आप ये कंटेंट कंज्यूम करने लग जाते हो, कंटेंट प्रेफरेंसेस रीसेट करने की सारी बैंड बजा देते हो। सबसे पहली चीज है डीएक्टिवेट करो जब तक ये आदत थोड़ी कम नहीं होती, फिर एक्टिवेट भी करो, तो कंटेंट प्रेफरेंसेस रीसेट करो और फिर बहुत कंट्रोल मैनर में इसको यूज करो। थर्ड, हैबिट लूप को ब्रेक करना। ये आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बेसिकली कोई हैबिट क्यों बनती जाती है? सबसे पहले आपको उसका एक क्यू मिलता है, फिर उसकी क्रेविंग होती है, फिर आप उस पर रिस्पॉन्स करते हो, उस रिस्पॉन्स से आपको रिवॉर्ड मिलता है। हम अगर मास्टरबेशन की एक्टिविटी को देखें, आपको कोई क्यू मिला सोशल मीडिया से या फिर कोई ख्याल आया, अकेलापन हुआ, फिर आपको इस एक्टिविटी करने की क्रेविंग हुई, वो क्रेविंग स्टॉप नहीं हो रही है, फिर आपने बेसिकली एक रिस्पॉन्स दिया, आपने एक वेबसाइट खोली जहां पे आपकी क्रेविंग फुलफिल हो सकती है, और वो वेबसाइट खोल के आपने वो एक्टिविटी करके अपने दिमाग को रिवॉर्ड दिया कि वो डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करे। अब इसको तोड़ने का तरीका भी बहुत सिंपल है कि इनमें से 1, 2, 3 में से कोई भी स्टेप को आप अगर हटा दोगे तो हैबिट टूट जाएगी, क्योंकि ये एक लूप है। जैसे हमने पहले 2 पॉइंट में ना क्यू को हटाने की बात की है कि ट्रिगर्स हटा दो। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम क्रेविंग हटा दें, कि हमें जैसे ही ट्रिगर हुआ हमने माहौल चेंज करके मुश्किल कर दिया उस क्रेविंग्स को डेवलप करना। कि जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया ऐसा सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट देख लिया, मैं तुरंत स्क्रॉलिंग रोक के फोन बंद करके बाहर निकल जाऊं, या फिर मैं पानी पी लूं, या फिर मैं वॉक करने लगूं, या मैं तुरंत ऐप बंद करके म्यूजिक सुनने लगूं। आपने क्रेविंग्स को स्टॉप कर दिया। मान लेते हैं आपने क्रेविंग्स को भी स्टॉप कर दिया, तो आप जो रिस्पॉन्स लेते हो उसमें आप बहुत फ्रिक्शन भर दो। फ्रिक्शन कैसे भर सकते हो? फोन की अवेलेबिलिटी को बहुत कम कर दो, आप मुश्किल कर दो कंटेंट को एक्सेस करना आपके लिए। आप ब्राउजर्स ऐसे यूज करो कि जहां पे वीपीएन लगाना मुश्किल हो जाए। आप जितना मुश्किल कर दोगे ना रिस्पॉन्स पे एक्ट करना, उतना ही हैबिट लूप ब्रेक हो जाएगा। फोर्थ पे आता है रीवायर योर ब्रेन टू ब्रेक हैबिट्स। हम हमारे ब्रेन को ऐसे रिवायर करें कि हमारी जो इतनी बुरी एडिक्शन वाली हैबिट है वो ब्रेक हो जाए। इसको कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। फिर एक डायग्राम देखो आप अपनी स्क्रीन पे। ये बेसिकली गुड हैबिट्स को कैसे बिल्ड किया जाता है और उसको कैसे तोड़ा जाता है इस पे बताता है। गुड हैबिट्स बनानी है तो आप क्यू को बहुत ऑब्वियस बना दो, बट उसको ब्रेक करना है तो इनविजिबल कर दो। गुड हैबिट बनानी है तो क्रेविंग्स को अट्रैक्टिव कर लो, बट अगर उसको ब्रेक करना है तो उसको बहुत अनअट्रैक्टिव कर दो। गुड हैबिट्स बनानी है तो जो आपका रिस्पॉन्स है उसको बहुत ईजी कर दो, बट बैड हैबिट्स बनानी है तो आप रिस्पॉन्स को बहुत हार्ड कर दो। वहीं अगर गुड हैबिट्स बनानी है
तो जो आपका रिवॉर्ड है उसको सेटिस्फाइंग बना दो, और वहीं अगर उसको तोड़ना है तो आप अपने रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग कर दो। ये बेसिकली पूरा तरीका है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी। और बाय फार फॉर स्टूडेंट्स ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि भाई रिप्लेस कर दो, बिकॉज आपके ब्रेन को ये नहीं पता है कि ये एक एक्टिविटी ही आपको सुख दे सकती है। आपके ब्रेन को तो भाई वो कुछ केमिकल्स चाहिए जिसका वो आदी हो गया। ब्रेन पॉर्न का एडिक्टेड नहीं है ब्रेन, इन रियलिटी तो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये जो केमिकल्स हैं, जो ब्रेन को फील गुड हार्मोन्स हैं, जो फील गुड कराते हैं ब्रेन को, उसका वो एडिक्ट है। आप उसको किसी और अच्छी हैबिट से भी फील गुड करा दोगे ना, वो धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, ये सेम हार्मोन्स आपको अच्छा खाना खाने से भी मिलते हैं, हमने डिस्कस किया, या फिर आप जब स्पोर्ट्स खेलते हो तो भी मिलते हैं, आप अच्छी मूवी देखते हो तो भी मिलते हैं। तो भाई इस एक्टिविटी को रिप्लेस करके तो किसी बेटर एक्टिविटी से भी जब ये हार्मोन्स या केमिकल्स उस ब्रेन को प्रोवाइड कराएगा, वो धीरे धीरे मैस्टरबेशन से दूर जाएगा। भैया क्यों दूर जाएगा जब सेम ही केमिकल्स मिल रहे हैं? बिकॉज मैस्टरबेशन के एडिक्शन से आपको केमिकल्स तो सेम मिल रहे हैं बट बॉडी पे इंपैक्ट हो रहे हैं ज्यादा, कि हेल्थ खराब हो रही है। बट सेम केमिकल्स अगर ब्रेन की हेल्थ ना खराब करके मिल जाएंगे तो वो उसको प्रेफर करने लगता है। फिर आपका ब्रेन ही आपको बोलेगा कि यार क्रेविंग हो रही है तो चल वॉक मार लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, क्रिकेट खेलाते हैं, मूवी देख लेते हैं, रादर देन मास्टरबेशन में इंडल्ज होने के लिए। तो इतने सारे सॉल्यूशन है इस एक्टिविटी को बहुत इजीली छोड़ने के। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लोग इस चीज को करते हैं, आप कुछ अकेले अनोखे नहीं हो, बस आपको इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। और साथ ही साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई 2 सॉल्यूशन भी अपनाओगे ना, ये बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। और मैं ये भी कहता हूँ कि थोड़ा स्टेप बाय स्टेप भी रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं डेली करने का आदी हूँ और मैं करूंगा ही नहीं, 4 दिन नहीं करोगे, 5वें दिन तीनों दिन का कर लोगे यार, बुरा मत मानना। तो इसलिए इसको धीरे धीरे ब्रेक करो और कोई भी 2 हैबिट्स कर लो। आप तो सबसे बेस्ट हैबिट है कि हैबिट लूप को ही ब्रेक करने के पीछे पड़ जाओ, आपकी ये हैबिट छूट जाएगी। अब मुझे कमेंट में ये भी बताना कि एकेडमिक और जेई सेंट्रिक चीज़ों के अलावा अगर आप इन सारी चीज़ों में भी फंसते हो, जैसे डिस्ट्रैक्शंस हो गया, अपोजिट जेंडर हो गया, मोटिवेशन हो गया, मेमोराइजेशन हो गया, तो भी हम उस पर कंटेंट बना के भी आपकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस कराएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं।